Hello everyone, welcome back to Target IES. A very good morning to you all. I am Tech Chandeshwal, AR7, UPSC ESC 2018. Okay, in this session we will start. In the last session we were continued with armature winding. हमने armature winding start किया था. After that we saw what done. Then we saw why we use the distributions. Distribution use करके what we did, we reduced the harmonics. Okay, you can see we studied that there are 12 distributing windings in a machine so that output voltage is nearly pure DC. अगर हमने जब एक ही कोयल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, स्प्लिट किया था लाइक 1 2, और उसको हमने ऑन द आर्मेचर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो हमने देखा कि हमने रिपल जो वोल्टेज थी वो रिड्यूस हो गई थी. देन वी डिस्ट्रीब्यूटेड. देन वी सॉ व्हाट वाज द एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. सो शेप इंप्रूव होती है, रिएक्टेंस डिक्रीज होता है, कम्यूटेशन में हेल्प मिलती है, डायनेमिक बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट ऑन द रोटर, दिस वाज आल्सो एन एडवांटेज. ओके, आफ्टर दैट वी सॉ कॉइल स्पैन. कॉइल स्पैन कितना था मेरा? व्हाट वाज माय कॉइल स्पैन? इट वाज द डिस्टेंस बिटवीन कॉइल साइड्स. डिस्टेंस बिटवीन कॉइल साइड्स. Then we saw pole pitch. Then we saw for the full or maximum voltage, that if I want the maximum voltage to get induced in my machine, then pole pitch should be equal to coil span. अगर मेरे को मशीन में मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए तो मेरा जो पोल पिच है, पोल पिच शुड बी इक्वल टू द कोयल स्पैन. ओके, वैसे पोल पिच तो फिक्स होती है मशीन की, ठीक है. हमारा कोयल स्पैन वेरी करता है, दैट्स व्हाई माय कोयल स्पैन शुड बी इक्वल टू द पोल पिच. ओके नाउ. ओके, एंड और मेरे कोयल स्पैन का फ़ायदा क्या होता है निकालने का? दैट आई गेट कि मुझे कौन कौन से स्लॉट में मेरी कोयल प्लेस करनी है. देन यू ऑल्सो सॉ कि अगर हम 4 पोल वाइंडिंग में कोयल स्पैन को चेंज नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू पोल पिच, देन आवर आउटपुट वोल्टेज विल बी 0. तो यहाँ पे लेट्स सी, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल. सपोज इफ माई पोल पिच इज इक्वल्स टू 3, दैट इज नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल. तो इसका मतलब क्या होगा? अगर मेरे को एक फुल पिच वाइंडिंग बनानी है, फॉर ए फुल पिच वाइंडिंग, इफ अगर मेरी एक कोइल साइड इन स्लॉट नंबर 1 है, देन माई सेकेंड कोइल साइड मीन्स जो उसी लाइक एक दिस ये कोइल है. ओके, दिस इज वन कोइल, ठीक है. ये कोइल है, अगर ये मेरा फर्स्ट कोइल साइड है, दिस इज माई सेकेंड कोइल साइड. तो मेरी फर्स्ट कोइल साइड स्लॉट 1 में है, तो मेरी सेकेंड कोइल साइड होगी 1 + 3, दैट इज इक्वल्स टू 4th स्लॉट में. दिस इज द मीनिंग ऑफ माई कोइल स्पैन. अगर मेरा यहाँ पे फर्स्ट स्लॉट में था, ठीक है, तो मेरे को फुल पिच वाइंडिंग बनानी, तो कोइल स्पैन मेरा 3 होगा इक्वल्स टू पोल पिच, तो 1 + 3 4th में मेरी दूसरी साइड आएगी. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कोइल स्पैन. अगर मेरे को यहाँ पे कोइल स्पैन चाहिए होता है सपोज 2, ठीक है, माई कोइल स्पैन इक्वल्स टू 2, तो अगर फर्स्ट कोइल साइड आ गई फर्स्ट स्लॉट में, एक कोइल साइड आ गई फर्स्ट स्लॉट में, तो सेकंड कोइल साइड कहाँ आती? 1 + 2 = 3 मीन्स यहाँ से सेकंड कोइल साइड आती मेरी 3, और 3 से मैं रिटर्न कर जाता, बट वो दैट विल बी ए शॉर्ट पिच और ए फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग. आई होप यू गॉट इट. नाउ वी विल सी what happens in any slot if you put only one conductor. If you put only one conductor, one thick conductor, then the space is not effectively utilized. Like if this is a slot and you want to fill it using a single conductor, then you will use like this. Okay, a big conductor, space will not be fully utilized, there will be air gap, the air gap will be left. And what happens with the air gap? In any machine we want our minimum air gap. If air gap increases, my reluctance increases, so I need to increase my mmf. अगर एयर गैप बढ़ता है तो मशीन का रिलक्टेंस बढ़ जाएगा, और फिर मुझे सेम फ्लक्स के लिए I have to increase my field mmf, so which puts an additional cost on the machine. That's why we don't want कि हमारा एयर गैप ज़्यादा बढ़े. So अगर मैं एक ही स्लॉट में एक कनेक्टर डालता हूँ तो स्पेस इज नॉट इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड. दैट्स व्हाई देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल लेयर और डबल लेयर वाइंडिंग्स. सी हियर, if one coil side occupies one slot, one coil side occupies one slot. See here, एक coil side है यहाँ पे, एक coil side एक slot में, it is called
single layer winding, and this space is not effectively utilized. If 30 coils, okay, if 30 coils, then how many coil sides? One coil has two coil sides. If this is my one coil has, this is my, suppose one coil. What is a coil? Coil is a large number of turns bunched together. एक वायर को लेके, एक कंडक्टर को लेके टर्न बनाया, then many turn, and then all turns are bunched together, means all turns are tied together, then one coil is formed. So this is one coil side, this is second coil side. Every coil has two coil sides. So if 30 coils, that means 60 coil sides or 60 slots are required, क्योंकि एक स्लॉट में एक coil side है. अगर मेरे को 60 slots चाहिए, then my armature will be very big size, क्योंकि 60 slots वहाँ बनाने हैं ना, 1 2 3 4 like this, 1 2 3 4 5 6 7 8 60 slots. So my armature will be very big in size. और आर्मेचर बड़ा होगा तो मेरा उल्टा मशीन की, it will increase the machine complexity, reduce the strength also, and increase the cost. So large armature diameter is required, which is a disadvantage because we want the machine as efficient and as small as possible. Okay. Now what happens in double layer winding? In case of double layer winding, the conductors are in two layer like this. If this is, so conductors will be in two layer. Fine. One conductor and two conductor. If this is my slot, so one conductor and two conductor like this. So it is one layer, two layer. What will be three layer winding? One conductor, two conductor, and then below that third conductor. First, second, and third. Three layer winding is three conductors. But we normally do not use this because जो हमारा फ्लक्स है वो ऊपर ऊपर से ही कट करके निकल जाएगा. And my flux do not cut the third conductor, the third layer conductor as good as it cuts the first and second layer. जितना फ्लक्स मेरा फर्स्ट और सेकंड लेयर में कट कर रहा है, उतना फ्लक्स मेरा थर्ड लेयर के कंडक्टर को कट नहीं करता ड्यू टू हाई रिलक्टेंस. It is similar like this is an armature. Okay, first conductor, second conductor, and here is third conductor. Okay, so my flux will try to follow the least reluctance path, then my flux will try to escape through this path only, like this is north pole and this is my south pole. So my flux will try to escape through the minimum reluctance path. तो ये इस कंडक्टर को उतने अच्छे से कट नहीं करता जितने अच्छे से फर्स्ट और सेकंड लेयर में कट कर लेता है. That's why we do not use normally a three layer winding. Fine. Now this is called standard double layer winding. In this, each slot occupies two coil sides. दो coil side आ रहे हैं इसमें हर slot में. Okay, so number of slots required will be 30. And if the winding is of this type, कि एक ही slot में दो layer प्लस में दो वर्टिकल अरेंजमेंट्स है यहाँ पे, तो पर स्लॉट 4 कंडक्टर्स, पर स्लॉट 4 coil साइड, तो नंबर ऑफ स्लॉट्स रिक्वायर्ड विल बी 30 coils है मेरी, 30 coils है तो मेरी 60 coil साइड हुई, तो नंबर ऑफ स्लॉट्स रिक्वायर्ड विल बी 60 by 4, that is 15. And if you see in this type of winding, so इसमें क्या हो जाएगा मेरा 60 slots, 60 coil sides upon how many coils in one slot? 1 2 3 4 5 6 coil sides in one slot, that means 10. So 10 slots required. But if you do more and more like this, then जो एक हमारा जो एडवांटेज था डायनेमिक बैलेंस वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रोटर, क्योंकि हमने कोयल को डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया था? सो दैट हमारे आर्मेचर पे, सो दैट इफ दिस इज माई आर्मेचर, सो दैट हमारे आर्मेचर पे यूनिफॉर्मली कंडक्टर्स प्लेस हो जाएं. बट अगर हम ऐसे ही करते जाएंगे एंड इफ यू प्लेस ऑल द कंडक्टर्स एट द सेम प्लेस, one coil side at this place, suppose like if there are 60 coil sides and if I place 30 coil sides here and 30 coil sides here, then मेरा वो एडवांटेज विल बी लॉस्ट जो एडवांटेज मुझे डिस्ट्रीब्यूटिंग वाइंडिंग से मिला था. बट for the examination purpose in the MCQ it is asked that if there are 6 coil sides in one slot, then how many slots are required, like that. बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें. ये स्टैंडर्ड डबल लेयर होती है. स्टैंडर्ड डबल लेयर में पर स्लॉट 2 coil साइड आएंगी एंड नंबर ऑफ स्लॉट्स इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइल्स. ठीक है, 30 स्लॉट्स रिक्वायर्ड है यहाँ पे, 30 coil 60 coil साइड्स और एक स्लॉट में 2 coil साइड्स, तो 30 स्लॉट्स आर रिक्वायर्ड.
We do not use 3 layer because in the deepest layer the flux will experience more reluctance to reach out, and so only 2 layer deep winding is used. In standard double layer winding, मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड डबल लेयर वाइंडिंग में क्या है, एक स्लॉट में 2 कॉइल साइड, तो नंबर ऑफ स्लॉट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉइल्स. Now we will see what is a multiplex winding. Okay, so first we will see why multiplexing is required. Okay, what is multiplexing? Multiplexing is nothing but multiplexing is a process जिसमें हम एक मल्टीप्लिसिटी फैक्टर इंट्रोड्यूस कर देते हैं इन सम पैरामीटर लाइक वोल्टेज और करंट. सी दिस वाज अ कंडक्टर, फिर मैंने उस कंडक्टर का बनाया एक टर्न. ओके, फिर मैंने काफी सारे टर्न बनाए. ओके, तो ये मेरा था कंडक्टर ओनली, ये मेरा बना एक टर्न, ये बना मेरा मल्टी टर्न्स. एंड इफ आई मेड ए कॉइल ऑफ many टर्न्स, ठीक है, एंड दे आर ओनली 2 ends out. So what is the current capability of this conductor? I. This turn also I, because it is in, they are connected in series. This also I क्योंकि हर कंडक्टर में से I करंट ही फ्लो कर रहा है. Similarly, if I am having a 100 turns coil, even then my current capability will be I only. Fine. My voltage will be increased. Fine. अगर यहाँ पे मेरी 2 वोल्ट है, सपोज 2 वोल्ट है, यहाँ पे मैंने 3 टर्न लगाए तो मेरी 6 वोल्ट होगी, यहाँ पे मैंने 100 वोल्ट लगाए तो मेरी 200 वोल्ट होगी. बट अगर यहाँ पे करंट 1 एम्पियर कैपेसिटी है इस वायर की, तो सिंगल टर्न में भी 1 एम्पियर कैपेसिटी होगी, मल्टी टर्न में भी 1 एम्पियर कैपेसिटी होगी. एंड व्हेन द होल कॉइल इज गेट फॉर्म, जब मैंने पूरी 100 टर्न की कॉइल बना दूंगा सीरीज में, तो भी उसकी कैपेबिलिटी 1 एम्पियर ही होगी. नाउ टू इंक्रीज दिस करंट कैपेबिलिटी, we use multiplexing. So multiplexing में आता है मेरा एक मल्टीप्लिसिटी फैक्टर दैट इज m. ओके, वन सेट अगर एक ही सेट ऑफ, जैसे मैंने एक कॉइल बनाई, लाइक दिस इज माय कॉइल, सपोज दिस इज माय कॉइल जो मैंने बनाई. ओके, if it is of suppose say 24 कॉइल्स हैं इसमें. फाइन, ये मेरी एक वाइंडिंग है डीसी मशीन की, इसमें 24 कॉइल्स हैं. सपोज इट इज सिंप्लेक्स. ओके, कोई मल्टीप्लिसिटी या फिर मैंने अभी कुछ भी मल्टीप्लेक्सिंग नहीं करी है. सपोज इफ आई डिवाइड इट इनटू 12, सो व्हाट आई डू, 12 कॉइल and then here I give output and then again 12 coil in parallel. Now there are 2 parallel paths, so 1 एम्पियर यहाँ पे जाएगा मेरा, 1 एम्पियर मेरा यहाँ पे जाएगा, बट मेरी वोल्टेज हो जाएगी रिड्यूस हाफ. पहले अगर 200 वोल्ट थी तो अब आएगी 100 वोल्ट, बट करंट विल बी डबल्ड. ठीक है, तो मेरा जो करंट होगा I2 वो होगा m टाइम्स I1, where m is the multiplicity factor. If simplex winding, M1. Duplex means there are 2 such coils and both are connected in parallel, so my m becomes 2. Triplex means my m becomes 3. Similarly, quadruplex, m becomes 4. Okay, DC machines have closed windings. We will see it, what it is, what is a closed winding, what is an open winding. Okay, we will see it, don't worry. In simplex, current carrying capacity is not changed. Simplex means there is only single coil. ठीक है, और उसमें 1 एम्पियर जा रहा है तो 1 एम्पियर ही जाएगा. अगर यहाँ पे 12 कॉइल है, सपोज दे आर गिविंग 12 वोल्ट, हम डुप्लेक्स में क्या करेंगे, इसका इसी कॉइल को हाफ करके पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे. जो ये है 12 कॉइल्स यहाँ पे, उनको हाफ करके 6 हमने कनेक्ट कर दी पैरेलल में. सो माई करंट कैपेसिटी विल बी इंक्रीज्ड. ठीक है, मेरी करंट कैपेसिटी पहले 1 एम्पियर थी, अब हो जाएगी 2 एम्पियर, तो इट इज कॉल्ड डुप्लेक्स. ट्रिप्लेक्स में क्या करेंगे, 12 कॉइल है तो 4 कॉइल 3 में कर देंगे, वोल्टेज बाई 3 हो जाएगी. सो जनरली इन multiplex windings, voltage becomes V2 becomes V1 by M multiplicity factor, and I2 becomes M into I1. I hope you got it. मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग में मेरी वोल्टेज हो जाएगी रिड्यूस. क्यों, सी हेयर पहले 12 वोल्ट थी, देन इट बिकेम 6 वोल्ट, देन इट बिकेम 4 वोल्ट जब मैंने ट्रिप्लेक्स और क्वाड्रप्लेक्स करूंगा तो मैं इसके 4 पार्ट मीन 12 by 4 3 वोल्ट, और यहाँ पे कितना एम्पियर आ जाएगा मेरा
1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, सो टोटल 4 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, लाइक दिस. ठीक है. लोड कैपेबिलिटी, करंट रेटिंग. सो बाय मल्टीप्लेक्सिंग द वाइंडिंग my voltage rating reduces and current rating increases. But if you say what is overall power rating, overall power rating is equals to V into I, that is equals to watt some unit. So if my voltage becomes V by M, current becomes M into I, M C N, so my power rating does not change in multiplexing. You remember this one thing, that my power capability or power rating does not change in multiplexing. अगर वोल्टेज रिड्यूस होता है तो करंट इंक्रीज हो जाता है मेरा. एंड सो ओवरऑल पावर, जो ओवरऑल पावर कैपेबिलिटी ऑफ द मशीन डज नॉट गेट चेंज. वो कब चेंज होगी? जब मैं अपना नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूंगा, नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ा दूंगा. लाइक इन दिस इफ दे आर 12 कॉइल्स, व्हाट आई डू, आई टेक 12 मोर कॉइल्स and apply them in parallel. 12 coil, so now it will be 12 volts. और मेरा यहाँ पे 1 एम्पियर, यहाँ पे 1 एम्पियर, and here is also 1 ampere. Okay, now you see here, if 12 coils is adjusted in 24 slots machine. अगर मेरी 12 coil है, सपोज 12 coil है, तो मेरी कितनी coil साइड हुई? 24 coil साइड, और 24 स्लॉट है, मीन्स नंबर ऑफ coil sides इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट्स. मीन्स एक स्लॉट में एक coil साइड आएगी. सो दिस वाइंडिंग इज सिंगल लेयर वाइंडिंग. सिंगल लेयर वाइंडिंग प्लस, जैसे उसने बताया कि कोई भी सेट रिपीट नहीं करा गया, तो इट इज सिंप्लेक्स. ओके, नाउ सी वंस मोर. अगर ऐसे ही इफ टू सच सेट्स आर मेड बाय ऑल कॉइल सेट्स, मीन्स मेरी कॉइल तो वही 12 कॉइल है, मेरी वही 12 कॉइल है, वही 24 कॉइल सेट्स हैं. ठीक है, बट उससे हमने दो सेट बना दिए उसी कॉइल के आधे आधे करके. 24 कॉइल सेट्स हैं, 24 स्लॉट्स हैं मेरे. तो ये तो फिक्स है कि एक स्लॉट में एक कॉइल साइड आएगा, तो मेरी वाइंडिंग तो होगी मेरी सिंगल लेयर. बट उसके ऐसी वाइंडिंग है टू सच सेट्स, मैं दो सेट बना दी, तो दैट मीन्स सिंगल लेयर प्लस में ड्यूप्लेक्स. ओके, नाउ अब नेक्स्ट केस में देखो, सिलेक्ट 12 स्लॉट आर्मेचर फॉर 24 कॉइल साइड्स. अच्छा, नंबर ऑफ कॉइल साइड्स कितनी है? नंबर ऑफ कॉइल साइड्स आर 24. एंड व्हाट आर द नंबर ऑफ स्लॉट्स? नंबर ऑफ स्लॉट्स आर 12. नंबर ऑफ कॉइल साइड्स 24 मीन्स एक स्लॉट में मुझे दो कंडक्टर डालने पड़ेंगे. दैट मीन्स डबल लेयर, स्टैंडर्ड डबल लेयर सिंप्लेक्स वाइंडिंग. अगर ऐसे ही दो सेट बना दें इसी से, अब इन्हीं कॉइल में से मैं दो सेट बना दूं 6 कॉइल के, तो क्या होगी मेरी? डबल लेयर ड्यूप्लेक्स. अगर इसी के 3 सेट बना दूं तो डबल लेयर ट्रिप्लेक्स. आई होप यू गॉट इट. डबल लेयर या सिंगल लेयर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? नंबर ऑफ स्लॉट्स और नंबर ऑफ कॉइल साइड से. नंबर ऑफ स्लॉट्स से और नंबर ऑफ कॉइल साइड से हम पता करेंगे सिंगल लेयर है या डबल लेयर है, स्टैंडर्ड डबल लेयर है, या फिर एक स्लॉट में हो सकता है 4 भी हो. सपोज इफ देयर आर लाइक 6 स्लॉट्स एंड 24 कॉइल साइड्स, तो क्या होता है मेरा? तो मेरा एवरी स्लॉट में कितनी कॉइल साइड आती? 4 कॉइल साइड पर स्लॉट. दैट मीन्स लाइक 1 2 3 4. So it is also double layer only. Double layer, then it can be grouped into simplex or duplex or triplex. It can be grouped in any multiplex windings. Okay, I hope you got it. Now pole shoe. पोल शू मैंने पहले भी देखा था. पोल शू किसको कहते हैं? जब पोल का होता है जूता. इफ दिस इज माई पोल, देन दिस इज द पोल शू. ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोल शू, एंड दिस इज माई पोल कोर. सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मेकिंग ए पोल शू? हम ऐसा ही पोल क्यों नहीं बना देते जैसे पोल कोर है? व्हाई डोंट मेक पोल लाइक दिस? व्हाई वी मेक लाइक दिस? ओके, सो फॉर दैट वी हैव सम एडवांटेज. दिस इज द एडवांटेज, यू कैन रीड इट. इट इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द फ्लक्स ओवर द एयर गैप. अगर मैं इसी पोल को लेता, देन इट कैन डिस्ट्रीब्यूट फ्लक्स गैप ओवर हेयर. ठीक है, then here there will be less flux, more flux, but here the flux will be more uniformly distributed because ये सारा का सारा आयरन कोर है, प्लस एरिया इज इंक्रीज्ड. एरिया इंक्रीज हुआ तो मेरा रिलक्टेंस क्या हो जाएगा? रिलक्टेंस इक्वल टू L अपॉन में म्यू ए.
एरिया, अगर एरिया मेरा इंक्रीज हुआ, इफ माई एरिया गेट्स इंक्रीज, माई रिलक्टेंस विल बी डिक्रीज्ड। आई होप यू गॉट इट। और हमें करना क्या होता है, हमें रिलक्टेंस को ही डिक्रीज करना है, सो दैट आई गेट मोर ऑपरेटिंग फ्लक्स, और आई नीड, आई रिक्वायर लेस एमएमएफ फॉर द सेम फ्लक्स। ठीक है, अगर यहाँ पे मेरा एरिया इंक्रीज हो जाएगा, जिस एरिया से ये फ्लक्स को पास कर रहा है, अगर मेरा एरिया ज्यादा होगा तो मेरा रिलक्टेंस कम होगा, और रिलक्टेंस कम होगा तो मेरा फॉर माई सेम फ्लक्स आई नीड, अगर मेरा रिलक्टेंस कम होगा तो फॉर द सेम फ्लक्स आई नीड लेस एमएमएफ। I hope you got it. So you can read once more. It is used to distribute the flux over the air gap. If there are no poles to, reluctance is more for flux. If there are no poles to, reluctance is more for flux. To minimize it, we make pole shoe. As it has large cross-sectional area, reluctance will be low. Okay. Now there are some miscellaneous points you will see. Actually, all these we have learnt in our previous sessions also. But once more they are written. Transferring energy through magnetic mediums. अगर हम magnetic medium से energy transfer करते तो हमने पहले देखा था. Our mu naught is greater than epsilon naught. So capability is higher in magnetic field. Or in any material, the permeability is higher than the permittivity. Means any material is capable of passing the magnetic field अच्छे तरीके से then as compared to the electric field. Plus there is no heat rise. हीट राइज भी नहीं होता, प्लस बैटरी कंट्रोल। बैटरी कंट्रोल क्यों होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, मुझे सिर्फ एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनानी है, इस पे वायर बाउंड करो एंड देन कंट्रोल द करंट एंड यू कैन कंट्रोल द मैग्नेटिक फील्ड इजीली। ठीक है, एंड इफ यू ट्रांसफर द एनर्जी थ्रू इलेक्ट्रिक मीडियम देन देयर इज अ हीट राइज इन द सिस्टम। ओके, नाउ see what were the laminations made of. They were made of steel, but to increase the resistivity or to reduce the conductivity by keeping the permeability almost same, what we did, we added silicon. सिलिकॉन हमने ऐड किया था अराउंड 4%। 4% से ज़्यादा क्यों नहीं किया था, क्योंकि उसके बाद हमारा मेटीरियल हो जाता है ब्रिटल, इसकी स्ट्रेंथ हो जाती कम। ठीक है, दैट्स व्हाई वी एडेड ओनली 4% स्टील। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, इट हैज अनदर नेम विच इज इलेक्ट्रोटेक्निक स्टील, इलेक्ट्रोटेक्निक स्टील और स्टेलॉय। कभी भी अगर ऑप्शन में पूछे इलेक्ट्रोटेक्निक स्टील या स्टेलॉय क्या होता है, देन यू मस्ट रिमेंबर दिस। सक्सेसफुल कम्यूटेशन मीन्स कलेक्शन ऑफ करंट विदाउट एनी स्पार्क। इफ देयर एग्जिस्ट एनी स्पार्क ड्यूरिंग कलेक्शन ऑफ करंट। अच्छा, अगर कभी स्पार्क आता है, लाइक इफ दिस इज एन कम्यूटेटर सेगमेंट, ओके, देयर आर सम कॉइल्स कनेक्टेड हियर लाइक दिस, सम कॉइल्स आर कनेक्टेड। ये कम्यूटेटर सेगमेंट है, कॉइल्स ऐसे कनेक्ट नहीं होंगी एक कॉइल की। इफ दिस इज ए कॉइल तो इसका एक साइड यहाँ पे आएगा, एक साइड यहाँ पे। ठीक है, हियर दिस इज माय ब्रश। ओके, नाउ स्पीड कम्यूटेटर की जो पेरिफेरल वेलोसिटी होगी दैट विल बी वेरी हाई, पाई डी एन बाई 60 मीटर पर सेकेंड। इट विल बी लाइक 50 मीटर पर सेकेंड और 100 मीटर पर सेकेंड मे बी, सो दैट इज वेरी हाई। एंड इफ एट दिस हाई स्पीड अगर मेरा कोई स्पार्क आता है, then it will not be limited between this brush and this commutator segment only. इतनी हाई स्पीड में जब मेरा कम्यूटेटर घूम रहा है, then my spark will get distribute over the commutator and spark क्या है मेरा, एक तरह से करंट कंडक्टर हो गया। स्पार्क मीन्स एक करंट की वेव टाइप है। सो जहाँ जहाँ पे भी कम्यूटेटर पे टच करेगा करंट की वेव, it will short circuit the entire commutator segment. If there exists any spark during collection of current, it will spread on the commutator due to high peripheral speed and causes short circuit of the other coils. It is written the other coils. Now we will see DC machine windings are completely closed set of windings. Closed set means there is a commutator. Okay, this is my commutator. So all the coils are like this. All coils are connected like this. ठीक है, तो सारी की सारी coils सीरीज में कनेक्टेड होती है। सो इफ दे आर ड्रॉन दे विल बी लाइक दिस, they are completely closed. Okay, but in AC, in synchronous machines, the windings are kept open. Okay, but in a DC machine the windings are closed winding because brush cannot
current from the commutator और commutator can't help if the windings are open ended. ओके, यहाँ पे ब्रश लगे होते हैं, वो कलेक्ट करते हैं करंट को. अगर मेरी मशीन की वाइंडिंग ओपन है तो माई ब्रश कैन नॉट कलेक्ट द करंट. DC machine windings are completely closed set of windings. If there is only one set, it is known as simplex or m is equals to 1. If there are two such sets connected in parallel, then it is known as duplex. क्लोज सेट को मैंने आपको बताया, कंप्लीटली क्लोज सेट. कम्यूटेटर जहाँ पे भी होगा वहाँ पे हमारी वाइंडिंग्स हमेशा क्लोज वाइंडिंग होगी. जहाँ पे भी हमारा कम्यूटेटर होगा, ओनली देन द ब्रश कैन कलेक्ट द करंट. अदरवाइज जैसे ब्रश तो ओपन से भी कनेक्ट, जैसे हमारा अगर मैंने आपको बताया था, अगर ऑल्टरनेटर इज लेस देन 5 kV है तो हमारे वहाँ पे आर्मेचर जो होता है वो रोटर पे होता है. तो वहाँ से भी तो हमारा जो वहाँ पे ओपन वाइंडिंग है क्योंकि AC है. और यहाँ पे भी तो हमारे यहाँ पे 3 स्लिप रिंग्स होती हैं, और स्लिप रिंग्स पे हमारे ब्रश लगे होते हैं. ठीक है, तो ये तो ब्रश तो कलेक्ट कर लेगा करंट, बट इन व्हेन देयर इज कम्यूटेटर तो उस टाइम पे हमें वी नीड एन क्लोज, कंप्लीटली क्लोज सेट ऑफ वाइंडिंग, अदरवाइज करंट कलेक्शन विल नॉट बी पॉसिबल. ओके, नाउ मल्टीप्लेक्सिंग में क्या किया था हमने, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स एंड इंक्रीज द करंट रेटिंग और लोड कैपेबिलिटी. बट लेकिन अगर हम करंट रेटिंग को इंक्रीज कर रहे थे तो हमारी वोल्टेज रेटिंग वाज गेटिंग डिक्रीज्ड. ठीक है, तो ओवरऑल पावर तो मेरी सेम थी. इट इज मोर एडवांटेजियस इन वेव वाइंडिंग देन लैप वाइंडिंग. ये वेव और लैप क्या होती है, दे आर टू टाइप ऑफ वाइंडिंग, हम अभी कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में. इन केस ऑफ वेव वाइंडिंग, my number of parallel paths is equals to 2 only. ठीक है, और in lap winding my number of parallel paths, that is A, my number of parallel paths is equals to number of poles. तो मेरा lap winding में तो मेरा already number of paths ज़्यादा है, number of parallel paths ज़्यादा है lap winding में, but wave में only 2 है. so multiplex winding helps in wave winding. ओके, मल्टीप्लेक्स में क्या हम पैरेलल पाथ्स को बढ़ा रहे हैं. अगर मेरे पास ऑलरेडी ही वेव में तो मेरे पास ऑलरेडी पैरेलल पाथ ज़्यादा है, सो मैं पैरेलल पाथ फर्दर इंक्रीज नहीं करना चाहता. ठीक है, तो यहाँ पे इतनी हेल्पफुल नहीं है लेफ्ट में, बट वेव में ओनली 2 पैरेलल पाथ्स होते हैं. तो अगर यहाँ पे हमें ज़रूरत है मोर पैरेलल पाथ्स क्रिएट करने की तो मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग्स मेरी हेल्प करेंगी. ओके, नाउ वी विल सी द टाइप ऑफ वाइंडिंग्स, क्लासिफिकेशन ऑफ वाइंडिंग्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाइंडिंग, कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड. कंसंट्रेटेड हमने कहाँ देखा था, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में मेरा. अच्छा, हाउ यू विल से दैट इट इज ए कंसंट्रेटेड वाइंडिंग और इट इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग. दिस इज डिफाइंड बाय द मैग्नेटिक एक्सिस. अगर किसी वाइंडिंग या किसी कॉइल का एक ही मैग्नेटिक एक्सिस है देन इट इज कंसंट्रेटेड. अगर मेरा ये इंडक्टर है सपोज, इसमें मैग्नेटिक फील्ड मेरा इस तरह से जाएगा. ठीक है, so it has only one magnetic axis, that means it is an concentrated winding. fine. अगर मैं ट्रांसफार्मर पे भी मैंने प्राइमरी पे वाइंडिंग करी like this, so इसका भी एक ही मैग्नेटिक एक्सिस है, so it is also a concentrated winding. this is my pole पे भी मेरा concentrated winding है, and the other it is concentrated and the other type is distributed. अब यहाँ पे अगर मेरा एक ही मैग्नेटिक एक्सिस था कॉन्सेंट्रेटेड में, तो डिस्ट्रीब्यूटेड में मेरा एक ही मैग्नेटिक एक्सिस नहीं होगा. इट्स सिंपल. और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग दो तरह की है, एक क्लोज सेट और एक है मेरी ओपन. ओपन कहाँ पे आएगा, AC मशीन्स में, सिंक्रोनस और इंडक्शन. और क्लोज सेट मैंने कहाँ बताया था आपको, क्लोज सेट कहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पर एक कम्यूटेटर होता है. तो वो एट दैट प्लेस जिस मशीन में एक कम्यूटेटर होता है वहाँ पे करंट कलेक्शन के लिए हमें वी रिक्वायर ए कम्यूटेटर, because brush cannot collect current from open windings. ठीक है, when commutator is used. okay, now there are two kinds of windings. ग्रामे रिंग, कि हम उसे वाउंड कैसे करते हैं, ग्रामे रिंग या फिर ड्रम. लैप, वेव और मिक्स्ड. लैप और ये मेरी क्लोज सेट ऑफ वाइंडिंग्स है, उसके फर्दर क्लासिफिकेशन है. ग्रामे क्या होता है, यू कैन सी इन दिस डायग्राम. ग्रामे ये है, एक मेरा होलो आर्मेचर है, माय आर्मेचर इज होलो, और उसके ऊपर से मेरे कंडक्टर्स हैं. ये है मेरे कंडक्टर्स, इसके ऊपर से लाइक दिस, एंड देन फिर इसके अंदर से ये वापस आते हैं
बिकॉज इट इज ए होलो आर्मेचर। तो ऊपर से गया एंड इसके अंदर से घूम के वापस आया। नाउ what is the disadvantage? If you see from this side, you can only see the conductors on the top of the armature, but जो conductors इसके अंदर घूम के आ रहे हैं, you cannot see them directly. So मेंटेनेंस में या फिर रिपेयरिंग में प्रॉब्लम है, फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम होगी बहुत हमें, क्योंकि हम तो सिर्फ ऊपर से देख सकते हैं, अंदर क्या है इसके वो हमें दिखाई नहीं देता। सेकंड, जब ये मशीन रोटेट करेगी तो मेरा जो फ्लक्स होगा, my flux will cut only the conductor that are on the top and then it will pass on, क्योंकि फ्लक्स जो है वो मेरा लीस्ट रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करेगा, या तो ये कंडक्टर कट करेगा, मैक्सिमम ये इस स्टील से निकल जाएगा लास्ट, एंड इट विल नॉट कट द कंडक्टर विच इज beneath the surface. ओके, तो होलो कंडक्टर, दिस इज कॉल्ड ग्रामे रिंग वाइंडिंग, यू कैन से। मैं इसका साइड भी दिखाऊं, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ इसे तो मेरा ऐसा बनेगा, मैं यहाँ से देखूँ इसे so it is like this. Okay, conductors are wrapped. Okay, so there is high reluctance, see here, there is high reluctance for the flux path to reach the lower conductors. half of the ton means ऊपर वाला कंडक्टर तो फ्लक्स कट करेगा, लेकिन नीचे जो कंडक्टर है इसके अंदर that will not cut the flux, so half tons are wasted. Repairing was difficult. आर्मेचर कोर होलो है, तो होलो आर्मेचर कोर मीन्स इट इज ऑल्सो वीक, इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग, क्योंकि होलो एक होलो है और एक फिर कंप्लीटली फिल्ड टाइप और रॉड टाइप की आर्मेचर है, तो इट विल बी मोर स्ट्रॉन्ग ना, ये होगा वीक मेरा होलो। ठीक है, वाइंडिंग इज बाउंड इनसाइड आउट। इफेक्टिव कंडक्टर्स कितने होंगे मेरे यहाँ पे, Z/2। इफेक्टिव कंडक्टर मेरे Z/2 क्यों है यहाँ पे, क्योंकि जो मेरे अंदर के कंडक्टर्स हैं, अंदर जो कंडक्टर हैं वो तो फ्लक्स को कट ही नहीं कर रहे, जो इससे अंदर के कंडक्टर हैं दे आर नॉट कटिंग द फ्लक्स। ओके, so there is high reluctance for the flux path, half of the ton not cut the flux, so half tons are wasted. This is my Grame ring. So there are disadvantages, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ अच्छा लाएंगे, that is drum winding. Drum winding क्या होती है, ड्रम के तीन टाइप है, लैप, वेव एंड वन इज कॉल्ड मिक्स्ड। मिक्स्ड मीन्स लैप एज वेल एज वेव, बट मिक्स्ड वाइंडिंग जनरली दे आर नॉट यूज्ड, दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्रॉग लेग वाइंडिंग। बस MCQ के लिए याद रखो आप कि लैप, वेव और एक लैप प्लस वेव मिक्स भी होती है एक वाइंडिंग, उसे हम फ्रॉग लेग भी बोलते हैं। ओके, नाउ वी विल सी ड्रम वाइंडिंग। what is the advantage of drum? Drum is like this, एक एक सिलेंड्रिकल ड्रम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है रोटर का, और उसके ऊपर स्लॉट्स हैं, वहां पे हम प्लेस करते हैं कंडक्टर्स। सो फर्स्ट एडवांटेज इज ऑल कंडक्टर्स कट द फ्लक्स। सो अगर सारे के सारे कंडक्टर्स फ्लक्स कट कर रहे हैं, then my effective conductors are equals to Z. All conductors are cutting the flux. Okay, maintenance is very easy. Now in this we can see any conductor from outside. हम हर कंडक्टर को बाहर से देख सकते हैं, because this is like this. Okay, there are slots और उनमें हमारे कंडक्टर हैं, so we can see them directly and maintenance is easy, क्योंकि all conductors are on the periphery only. Called drum because armature is a cylindrical drum-like structure. Armature जो है वो एक cylindrical drum-like structure है. In this all conductor induces the voltage unlike Z/2, क्योंकि इसमें तो सारे के सारे कंडक्टर फ्लक्स कट कर रहे हैं, so effective conductor कितने होंगे मेरे Z, लेकिन उसमें कितने थे Z/2. Okay, so the first part of this drum winding is lap winding. Now lap winding and wave winding, these are very good and important topics. We will start them in the next session. Okay, thank you.